एक चार मीनारी जगह में, जहां रहस्यमय गुफाएं और अजीब माहौल का दावेदार था, वहां एक छोटे से गांव में रहने वाले 3 दोस्त थे, रिया, अर्जुन और सीमा। यह जगह थी हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव, जिसका नाम था चार मीनार। यहाँ की पहाड़ियां ऊंची ऊंची थीं और आसमान में हमेशा बादल छाए रहते थे। गांव के आसपास कई रहस्यमय गुफाएं थीं, जिनके बारे में कई कहानियां सुनी जाती थीं। कहा जाता था कि इन गुफाओं में प्राचीन खजाना छिपा हुआ था और इनमें कई भूत प्रेत भी रहते थे। रिया, अर्जुन और सीमा, इन तीनों दोस्तों का बचपन से ही एक दूसरे से बहुत लगाव था। वे एक साथ खेलते थे, एक साथ पढ़ते थे और एक साथ हर चीज का मजा लेते थे। वे तीनों ही साहसी और जिज्ञासु थे और उन्हें रहस्यमय गुफाओं में छिपा खजाना खोजने का बहुत शौक था। एक दिन तीनों दोस्त गुफाओं की खोज के लिए निकल पड़े। वे पहाड़ियों के बीच घूमते हुए एक बड़ी गुफा तक पहुंच गए। गुफा का द्वार बहुत बड़ा और काला था और उसके चारों ओर घने जंगल थे। तीनों दोस्त डरते डरते गुफा के अंदर गए। अंदर का अंधेरा और शांत माहौल उन्हें और भी डरा रहा था। वे धीरे धीरे गुफा के अंदर बढ़ने लगे। गुफा के अंदर कई रास्ते थे और तीनों दोस्त एक एक करके उन रास्तों पर चलने लगे। वे कभी कभी रास्ते से भटक जाते थे, लेकिन फिर भी वे अपने साहस और दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ते रहे। अचानक वे एक बड़े हॉल में पहुंच गए। हॉल का फर्श चमकता हुआ था और उसके बीच में एक बड़ी मेज रखी हुई थी। मेज पर एक लाल रंग का बॉक्स रखा हुआ था। तीनों दोस्त बॉक्स के पास पहुंचे और उसे खोल दिया। बॉक्स के अंदर एक खूबसूरत हार था। हार सोने का बना था और उसमें कई कीमती पत्थर लगे हुए थे। तीनों दोस्त हार को देखकर बहुत खुश हुए। वे हार को अपने साथ ले जाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन तभी वे एक अजीब आवाज सुनाई दी। आवाज थी एक बुजुर्ग महिला की। महिला ने कहा, तुम यह हार नहीं ले जा सकते। यह खजाना इस गुफा का है और यह केवल एक योग्य व्यक्ति को मिल सकता है। तीनों दोस्त चौंक गए। वे नहीं जानते थे कि क्या करें। वे हार को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन वे बुजुर्ग महिला की बात भी नहीं टाल सकते थे। तभी रिया ने एक विचार किया। उसने कहा, महिला जी, हम ये हार नहीं ले जा रहे हैं। हम इसे यहाँ ही छोड़ रहे हैं, लेकिन हम आपसे एक वादा करना चाहते हैं। हम इस गुफा की देखभाल करेंगे और हम किसी भी दूसरे को इस हार के बारे में नहीं बताएंगे। बुजुर्ग महिला रिया की बात सुनकर मुस्कुराई। उसने कहा, ठीक है, तुम ऐसा करो। मैं तुम्हारे वादे पर विश्वास करती हूँ। तीनों दोस्त हार को गुफा में ही रखकर वापस घर लौट आए। वे बहुत खुश थे कि उन्होंने बुजुर्ग महिला की बात मान ली थी। उस दिन के बाद से तीनों दोस्त गुफा की देखभाल करने लगे। वे हर दिन गुफा में जाते थे और गुफा को साफ सुथरा रखते थे। वे किसी भी दूसरे को गुफा के बारे में नहीं बताते थे और गुफा की देखभाल के कारण गुफा का रहस्य हमेशा सुरक्षित रहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। बड़ों का अनुभव हमारे लिए बहुत मूल्यवान होता है।